मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटका एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 43,81,000 वोटर्स को नोटिस। ईद ए मिलाद और गणेश उत्सव पर हाई अलर्ट, पुलिस का सख्त पैगाम, अमन बिगड़ा तो कड़ी होगी कार्रवाई। गणेश उत्सव में डीजे का शोर पड़ेगा महंगा, धारवाड़ में रूल्स टूटा तो 1 लाख का जुर्माना। ईद ए मिलाद से पहले चिकमंगलुरु में पुलिस का एक्शन, वायरल वीडियो पर 7 युवा पुलिस के कब्जे में। ऑनलाइन धतूरा फल बीज की सेल पर लगी पाबंदी, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी एक्शन, सेहत के लिए खतरनाक होने की वजह से वार्निंग। एमएलए की बेटी ऐश्वर्या का मंदिर में विवाह, सीसीटीवी वीडियो से हंगामे का सच आया बाहर। झाड़ू से फॉर्च्यूनर कार तक का सफर, सफाई कर्मचारी सीसप्पा की मेहनत ने बदली जिंदगी। कावेरी का मामला फिर हुआ गर्म, तमिलनाडु को 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला, मंडिया में तेज हुआ प्रोटेस्ट। मंडिया जेल में कैदी को वीआईपी ट्रीटमेंट। खबरें विस्तार से। कर्नाटका एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 43,81,000 वोटर्स को नोटिस, 23 सितंबर तक क्लेम करने का मौका। कर्नाटका एसआईआर के तहत पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रिलीज हो चुकी है। इस प्रोसेस में 1,07,96,339 वोटर्स को एएसडी कैटेगरी में रखा गया है। वेरिफिकेशन के बाद फिलहाल 4,46,00,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आए हैं। इसकी जानकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वी अनबू कुमार ने देते हुए बताया कि एएसडी कैटेगरी में कुल 1,07,96,339 के आसपास वोटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। 15 लाख से ज्यादा वोटर्स न्यूमरेशन के दौरान ट्रेस नहीं हुए। 65,45,679 परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं वोटर्स। 16,39,864 मरने वाले वोटर्स बताए गए हैं। लिस्ट में 7,09,870 डुप्लीकेट वोटर्स, 3,83,884 दूसरे कैटेगरी में शामिल हैं। एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 4,46,00,000 वोटर्स के नाम शामिल हैं। 33,81,000 वोटर्स को नोटिस। एसआईआर वेरिफिकेशन के दौरान मिसमैच मिलने पर 43,81,000 वोटर्स को नोटिस दिया जा रहा है। इनमें करीब 23,45,000 नो मैपिंग वोटर्स शामिल हैं। बेंगलुरु में भी बड़ी संख्या में नोटिस दिए जाएंगे। नोटिस मिलने के बाद एईआरओ वेरिफिकेशन करेंगे और डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। नोटिस घर घर पहुंचेगा। शहरी इलाकों में बीएलओस को रोजाना लगभग 10 से 15 घरों तक नोटिस पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। अगर घर पर कोई नहीं मिला तो फोन के जरिए भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जाएगी। वोटर्स को इस प्रोसेस के लिए 120 से ज्यादा ईआरओ अपॉइंट किए गए हैं। नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो क्या करे जनता? अगर एसआईआर के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो फॉर्म नंबर 6 के जरिए नाम दोबारा शामिल करने के लिए अप्लाई करें। अगर नाम या डिटेल्स में करेक्शन चाहिए तो फॉर्म नंबर 8 भर सकते हैं वोटर्स। सबसे इम्पोर्टेंट डेडलाइन 23 सितंबर, इस डेट तक ऑब्जेक्शन, शिकायत, क्लेम जरूर फाइल करें। फाइनल वोटर लिस्ट 27 अक्टूबर एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट आई है। अपना नाम चेक करें, नोटिस को इग्नोर ना करें और वोट के अधिकार को सुरक्षित रखें। ईद ए मिलाद और गणेश उत्सव पर हाई अलर्ट, पुलिस का सख्त पैगाम, अमन बिगड़ा तो कड़ी होगी कार्रवाई। कर्नाटका में ईद ए मिलाद और गणेश उत्सव को देखते हुए कर्नाटका पुलिस ने पूरे राज्य में सिक्योरिटी टाइट कर दी
है। सेंसिटिव एरियाज में स्पेशल पुलिस फोर्सेस के साथ फ्लैग मार्च भी किया गया। पुलिस ने साफ कहा है कि त्यौहार के मौके पर किसी भी तरह का हंगामा, नफरत फैलाने या लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर जिले के एसपी को सिक्योरिटी अरेंजमेंट को लेकर सख्त डायरेक्शन दी गई है। सेंसिटिव एरियाज में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और स्पेशल फोर्सेस को भी अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस का फोकस एक ही है कि ईद मिलाद और गणेश उत्सव दोनों त्यौहार अमन, भाईचारा और शांति के साथ मनाया जाए। त्यौहार खुशी के लिए है, दंगे फसाद के लिए नहीं। पुलिस शरारत या कानून तोड़ने की कोशिश हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। गणेश उत्सव में डीजे का शोर पड़ेगा महंगा। धारवाड़ में रूल्स टूटा तो 1 लाख का जुर्माना। धारवाड़ से बड़ी खबर। गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन डीजे के तेज शोर को लेकर धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त वार्निंग जारी की है। गणेश मंडलियों की तरफ से बड़े डीजे और लाउड साउंड सिस्टम लगाने की तैयारी के बीच एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि प्रिस्क्रिप्ड डिसिबल लिमिट से ज्यादा आवाज में डीजे बजाया गया तो 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक तेज डीजे साउंड से छोटे बच्चों और सीनियर सिटीजन्स को परेशानी होती है, खासकर मरीजों को, और पोल्यूशन बढ़ता है। इसीलिए डीजे ऑपरेटर्स और गणेश मंडलियों के साथ मीटिंग करके साउंड और टाइमिंग की लिमिट को लेकर अवेयरनेस देने की तैयारी की गई। हुब्बಳ್ಳಿ धारवाड़ में पुलिस, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, महानगर पालिका और अन्य डिपार्टमेंट मिलकर अरेंजमेंट पर नजर रखेंगे। सीधा मैसेज, गणेश उत्सव धूमधाम से मनाएं, लेकिन आवाज की लिमिट ना पार करे वरना 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। गणेश मंडलियों को का संदेश रवाना किया है प्रशासन ने। ईद मिलाद से पहले चिकमंगलुरु में पुलिस का एक्शन। वायरल वीडियो पर 7 युवा पुलिस के कब्जे में। ईद मिलाद के मौके पर चिकमंगलुरु के टीपू नगर में टीपू सुल्तान का बड़ा कटआउट लगाया गया था। इसी कटआउट के बैकग्राउंड में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो में पाकिस्तान की पैरवी बताए जा रहे एक गीत का इस्तेमाल होने का आरोप है। वीडियो को लेकर पुलिस ने 100 मोटो केस दर्ज करके जांच शुरू की। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 7 युवाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट्स और वायरल वीडियो को ट्रेस करके ये पता लगाने में जुटी है कि इस वीडियो को किसने बनाया और किन लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। चिकमंगलुरु जिला एसपी जितेंद्र कुमार के मुताबिक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के जरिए वीडियो को शेयर या स्टेटस पर लगाने वाले अकाउंट्स की भी जांच की जा रही है। जांच में जो भी कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का सख्त संदेश, त्यौहार अमन और भाईचारे के साथ मनाएं। सोशल मीडिया पर ऐसा कोई कंटेंट शेयर ना करें जो कानून व्यवस्था या सामाजिक शांति को इफेक्ट करता हो। ऑनलाइन धतूरा फल बीज की सेल पर लगी पाबंदी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर भी एक्शन। सेहत के लिए खतरनाक होने की वजह से वार्निंग। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए अहम खबर है। धतूरे के फल और बीज की ऑनलाइन सेल पर सख्ती शुरू हो गई है सरकार की ओर से। इसके कुछ हिस्सों में जहरीले कंपाउंड्स पाए जा सकते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर धतूरे के फल और बीज के एडवर्टाइजमेंट हटाने की डायरेक्शन दी गई है। साथ ही इनकी सेल करने वाले सेलर्स और सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाई और लाइसेंस सस्पेंड करने के डायरेक्शन दिए गए हैं। पब्लिक के लिए जरूरी वार्निंग। ऑनलाइन मिल रहा इसका मतलब सेफ होना जरूरी नहीं। धतूरे के फल या बीज को खुद से खरीद कर कंज्यूम ना करें। किसी भी नेचुरल या हर्बल चीज को दवा समझकर बिना एक्सपर्ट्स के सलाह के इस्तेमाल ना करें। अगर ऐसी सेल या एडवर्टाइजमेंट नजर आए तो संबंधित अधिकारियों को इन्फॉर्म करें। सीधी बात, धतूरे को नॉर्मल फल या बीज समझकर इस्तेमाल ना करें। सेहत के मामले में सावधानी ही सबसे जरूरी है।
एमएलए की बेटी ऐश्वर्या का मंदिर में विवाद, सीसीटीवी वीडियो से हंगामे का सच आया बाहर। मंडिया के श्रीरंगापट्टन में भीम अमावस्या के दिन मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश को लेकर हुआ विवाद अब नया मोड़ ले रहा है। एमएलए सुरेश गौड़ा की बेटी ऐश्वर्या और पीएसआई सविता पाटिल के बीच हुए विवाद का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में दोनों के बीच तीखी बहस होती नजर आ रही है। इस मामले को लेकर क्यातनहल्ली पुलिस स्टेशन में ऐश्वर्या के खिलाफ शिकायत भी दी गई थी। शिकायत और काउंटर कंप्लेंट को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए थे। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में है। क्या हुआ था उस दिन, किसकी गलती थी और पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इसको लेकर जांच पर सबकी नजर टिकी हुई है। खास बात, सीसीटीवी फुटेज ने मंदिर में हुए विवाद की पूरी तस्वीर को और साफ कर दिया है, लेकिन अंतिम सच जांच के बाद ही सामने आएगा। झाड़ू से फॉर्च्यूनर कार तक का सफर, सफाई कर्मचारी सीसप्पा की मेहनत ने बदली जिंदगी। दक्षिण कन्नड़ा बंतवाड़, ये कहानी है बंतवाड़ के पौर कार्मिक सीसप्पा की, जिनकी जिंदगी मेहनत और हौसले की मिसाल बन गई है। रोज सुबह 5 बजे हाथ में झाड़ू लेकर शहर की सफाई के लिए निकलने वाले सीसप्पा आज ड्यूटी पर फॉर्च्यूनर कार से पहुंचते हैं। सीसप्पा ने 1996 में सिर्फ 50 रुपये की रोज की मजदूरी से काम शुरू किया था। बाद में उनकी नौकरी परमानेंट हो गई। जिंदगी में कई तरह की मुश्किलें भी आई, शराब की आदत भी पड़ गई थी, लेकिन 2005 में एक पुलिस अधिकारी की नसीहत और इनकी हिम्मत ने हार नहीं मानी। अपनी आदतों को बदलकर मेहनत पर ध्यान दिया। आज वो नौकरी के साथ साथ डेयरी फार्मिंग, खेती और दूसरे काम भी करते हैं। इसी मेहनत से उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। खास बात, जिस हाथ में कभी झाड़ू था, आज वही हाथ फॉर्च्यूनर का स्टीयरिंग पकड़ रहा है। सीसप्पा की कहानी एक सीधा सा सबक देती है, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मेहनत, सच्चाई हो तो जिंदगी जरूर बदलती है। कावेरी का मामला फिर हुआ गर्म। तमिलनाडु को 9000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला, मंडिया में तेज हुआ प्रोटेस्ट। कावेरी को कर्नाटका की जीवन रेखा माना जाता है, लेकिन पानी के मुद्दे पर राज्य में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी CWRC ने तमिलनाडु को अगले 15 दिन तक रोजाना 9000 क्यूसेक पानी छोड़ने की सिफारिश की है। इस फैसले से कर्नाटका के किसानों और कावेरी समर्थक संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच कावेरी पानी को लेकर जोरदार बहस हुई। कर्नाटका ने अपने जल संकट और कम बारिश का हवाला दिया, जबकि तमिलनाडु ने अपने को तय किए गए हिस्से का पानी नहीं मिलने का आरोप लगाया। कोर्ट ने दोनों राज्यों को जरूरी आंकड़ों के साथ कावेरी अथॉरिटी के सामने अपनी बात रखने को कहा है। मंडिया में सड़कों पर उतरे किसान CWRC की सिफारिश के विरोध में मंडिया और कावेरी क्षेत्र में प्रोटेस्ट तेज हो गया है। मंडिया के श्रीरंगापट्टन के पास कावेरी के किनारे कावेरी समर्थक संगठनों ने प्रदर्शन किया और कावेरी हमारी है जैसे नारे लगाए। आने वाले दिनों में यह फैसला और भी बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है कर्नाटका में। मंडिया जेल में कैदी को VIP ट्रीटमेंट। मंडिया जेल में कैदियों को VIP ट्रीटमेंट मिलता है, इस सवाल ने अब हलचल मचा दी है। अधिकारियों की अचानक जांच के दौरान जेल का एक मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अंडर ट्रायल कैदी को गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम न होने के बावजूद भी गैर कानूनी तौर पर स्पेशल वार्ड में रखे जाने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, जांच के दौरान कैदी के साथ एक लड़की भी मौजूद होने की बात सामने आई है। KSLSA के अधिकारियों ने मंडिया जेल और मिम्स हॉस्पिटल का अचानक दौरा किया, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। कैदी को हॉस्पिटल भेजने की जरूरत थी या नहीं, और स्पेशल वार्ड किसकी परमिशन से दिया गया। अब इन सभी पहलुओं की जांच जरूरी है। अब सवाल सीधा है कि क्या जेल में आम कैदियों के लिए अलग और कुछ लोगों के लिए VIP ट्रीटमेंट चलता है। अधिकारियों की जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।